यदि आपके बच्चे बाहर का फिंगर खाना पसंद करते हैं तो उसे मत दीजिए, आप अपने घर पर ही इसे 10 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी आपको। लोग कहते हैं कि नए आलू से फिंगर अच्छे बनते हैं, आप इस तरीके से पुराने आलू से भी फिंगर बना सकते हैं। आपको सिर्फ आधा घंटा पहले इसको ठंडे पानी में डाल करके रख देना है, जिससे जो आलू है एकदम बिल्कुल कड़े हो जाते हैं। फिर इसके जो फिंगर आप बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे कटते हैं और एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो ऐसे ही मैंने किया, आधा घंटा पहले इसको अच्छे से बर्फ़ के पानी में डाल करके रख दिया है। यदि आधा घंटे का समय नहीं हो तो आप इसे 10 या 15 मिनट के लिए रख दीजिए, उतने में ही ठंडे पानी में जो आलू हैं हल्के से कड़क हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 15-20 मिनट पहले आलूओं को पानी में डाल करके रख दिया था, जिससे आलू अच्छे से कड़े हो चुके थे। फिर मैंने इनको अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद दोबारा से उसी ठंडे पानी में मैंने इसको डाल दिया है। फिर इसके बाद इसको कट करेंगे। तो एक साइज के यदि आपको नहीं बन रहे हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से कट कर लीजिए। चारों साइड से थोड़ा थोड़ा सा आलू कट कर लेना है। जो मैंने चारों साइड से आलू को कट किया है इसको फेंकना नहीं है, आप इसकी सब्जी बना सकते हैं। फिर इस तरीके से बीच से आलू को कट करके और इसको थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में पहले कट कर लेना है। इतना मोटा टुकड़ा कट करना है कि बाद में आप इसके 2 पीसेस कर सकें। देखो पहले मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया था, फिर इसके बाद एक साइज के इस तरीके से इसके टुकड़े कट कर लेना है। इतना आपको डिफरेंट नहीं करना है कि कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए या फिर कोई बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। थोड़ा बहुत तो चलता है क्योंकि ये मशीन नहीं है, हाथ है। तो मैंने इस तरीके से इस अपने जो आलू के फिंगर है कट कर लिए हैं। अब इनको पानी में नहीं डालना है, ज़्यादा देर तक ऐसे रखना भी नहीं है। फिर मैंने कढ़ाई में या किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख देना है। फिर इसमें नमक और साथ में नींबू डाल देना है। नींबू डालने से जो फिंगर का कलर है, कलर चेंज नहीं होता है, ना ही काला पड़ता है, ना ही कढ़ाई के तली में लगता है। तो इस तरीके से 3-4 मिनट आलूओं को अच्छे से पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ही, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के लिए मैंने इनको पकाया है। फिर इनको निकाल लिया है। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहिए। आप किसी भी कपड़े में या फिर टिश्यू पेपर में रख करके इनको, इसका जो पानी है पानी सुखा लेना है। कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और जो मेरे यहाँ पर फिंगर थे, फिंगर भी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। इनके ऊपर 1 या 2 चम्मच भर के अरारोट डाल देना है। यदि अरारोट नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल दीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं। वो तुरंत ही गरम गरम दीजिए, भी बिल्कुल भी आप उनको पता नहीं चलेगा कि इसमें अरारोट डला है या फिर चावल का आटा डला है। लेकिन जो चावल का आटा है ना एकदम बिल्कुल फाइन होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। यदि मोटा होगा तो इसके ऊपर उसकी कोटिंग नहीं आएगी। थोड़ा सा मैंने कलर के लिए यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। बाजार में जो मिलते हैं ना कलरफुल, उसी तरीके से बच्चों को भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर हल्दी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है दोनों चीज़ों को। फिर ऑयल को गर्म होने दिया है। जब ऑयल गर्म हो चुका था फिर मैंने गैस को मीडियम कर दिया है। मीडियम गैस पर मैं इनको अच्छे से पलट पलट करके सेंक लूँगी। पहले तो इनको बिल्कुल भी आपको चलाना नहीं है जब तक ये हल्के से सिक ना जाए। यदि आप कढ़ाई में डालेंगे फिंगर और तुरंत इसमें चम्मच डाल देंगे तो इसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना वो निकल जाती है। इसलिए आप इनको थोड़ा सा सिकने दीजिए। फिर इसके बाद आपको इनको पलटना है और अच्छे से पलट पलट करके क्रिस्पी होने तक इनको सेंक लेना है। बहुत जल्दी से सिक जाते हैं। देखो कितना अच्छा एकदम बिल्कुल येलो कलर आया है। बच्चे बहुत आराम से इसे खा भी लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि ये घर पे बनाए हुए हैं या फिर बाजार के हैं। बहुत अच्छे एकदम बिल्कुल क्रिस्पी मेरे जो फिंगर है बन करके तैयार हो चुके हैं। और जो बाकी के बच्चे हैं ना उनको भी मैं इसी तरीके से बना करके तैयार कर लूँगी। यदि आपके बच्चे सादा फिंगर खाना पसंद करते हैं तो सादा फिंगर दे दीजिए, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा मसाला, मिर्च मसाला डाल करके बच्चों को दीजिए, बहुत अच्छे खाने में लगते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के इसमें पेरी पेरी मसाला डाल दिया है, जिससे बच्चों को खाने में बहुत अच्छा लगता है। यदि पेरी पेरी मसाला पसंद नहीं है तो इसमें मिर्च डाल दीजिए, और नमक यदि कम है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल दीजिए। लेकिन जो भी चीज़ डालनी है आपको गर्मा गर्म फिंगर में ही डालना है, या फिर बच्चों को आप इसको सॉस के साथ दीजिए, बड़े आराम से खा लेते हैं। बहुत ही अच्छे फिंगर मेरे बन करके तैयार हो चुके हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।